एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के गेस्ट पेपर के हवाले से। सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज़। ये जस्ट बीए ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के लिए है गेस्ट पेपर, जिनके पेपर ईद के बाद हैं। ठीक है, एडीए वालों के नहीं है। एडीए वालों के गेस्ट पेपर में एडीए लिखा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो सेंड किया है गेस्ट पेपर, तो इसमें मैंने बहुत सोच समझ के कम से कम टॉपिक निकाले ताकि आप लोग एटलीस्ट कर सकें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान स्टडीज़ लेंथी है। ठीक है, जितने टॉपिक करें उतने ही कम है। तो मैंने बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए निकाले हैं ये। अगर ये पूरा गेस्ट पेपर आप करते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा। मेरी तो यही दुआ है कि जो मैं बता रही हूँ उन्हीं में से आएगा गेस्ट पेपर। लेकिन इंशाल्लाह अगर आप पूरा करते हैं तो इंशाल्लाह इसी में से ही आएगा, अगर आप सोच समझ के करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जस्ट टॉपिक को रीड करें, क्वेश्चन ना देखें, जस्ट टॉपिक देखें। क्वेश्चन में किस टॉपिक की बात हो रही है कि वो पूरा टॉपिक याद करें। ठीक है, अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है जनूबी एशिया में मुस्लिम माशरे के इर्तिका में उलमा और सूफिया का किरदार। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आता है बड़े सगीर में इस्लाम की तरवीज में इन तीनों में अहम बात बयान करें। कौन कौन से तीन लोग हैं? सैयद अहमद शहीद के हवाले से आपको लिखना है, ये सेकंड चैप्टर में। ठीक है, शेख अब्दुल हक मदरस दहलवी के बारे में लिखना है, हाजी शरीयतुल्लाह। ये तीनों आपको सेकंड चैप्टर में मिल जाए। फिर थर्ड क्वेश्चन है 1857 की जो जंग आज़ादी क्यों नाकाम हुई थी, उसके हवाले से उसके असबाब और नताइज बताने। ठीक है, थर्ड चैप्टर में आपको मिल जाएगा। फिर आता है 1962 एंड 1973 की आइन में बुनियादी तजादात बताने हैं। ठीक है, पहले तो तजादात है, फिर बताने हैं 1973 और 1962 के आइन की इस्लामी दफ़ात बताने। ठीक है, ये आपको बुक में ही मिलेगा। माशी मनसूबाबंदी से क्या मुराद है, इसके फ़वाइद बयान करें। ठीक है, सकाफ़त की तारीफ़ करें कि हमारी देहाती सकाफ़त ही पाकिस्तानी सकाफ़त की असल तर्जुमान है। आपने इस चीज़ को डिफ़ाइन करना है। ठीक है, अगर आप सकाफ़त का चैप्टर खोलेंगे कल्चर का, तो उसमें ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है कि ये तो हेडिंग ही नहीं है। अगर आप सकाफ़त का चैप्टर पूरा रीड करेंगे तो आपको इसका आंसर उसमें से मिल जाएगा। ना मिले तो आप मुझसे मांग सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता है कि मेरा इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है। हर गेस्ट पेपर में लिखती हूँ ताकि अगर जिसके पास ना हो वो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके। 8 क्वेश्चन है पाकिस्तान के माशरत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, बहस करें। अब तो इस लाइन की वजाहत करनी है, लेकिन ज़राअत का जो माशरत का जो चैप्टर है उसी में आपको इसका आंसर मिलेगा। 9 क्वेश्चन है पाकिस्तानी सकाफ़त और माशरे की नुमायाँ ख़ुसूसियात तहरीर करें। पाकिस्तान में किस तरह कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया जाता है, आपने ये भी सकाफ़त के चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन है क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मसाइल। ठीक है, पाकिस्तानी सकाफ़त की अहम ख़त-ओ-ख़ाल। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है 1940 से लेकर जो 1947 तक की जो अहम वाक़यात हैं वो बताएं। ठीक है, लेकिन अगर आपने बुक में देखा हो, बुक के जो पास पेपर देखे हो, तो आपका कभी कभी ये भी पूछा जाता है, इससे पहले के भी एयर के पूछे जाते हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। जैसे कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको पता है कि कौन सी सन में क्या चीज़ हुई है, तो आप उसका थोड़ा सा हेडिंग डाल के उसको 5-6 लाइनों में डिफ़ाइन कर दें। अगर इससे 1947 से पहले भी अगर पूछा जाए तो ठीक है। अगर 1947 के बाद तक कभी पूछा जाए, 1940 से उसके बाद का, तो उसका आपको पता है, ज़ाहिर आप जब याद कर रहे हैं तो आप सन भी तो याद करेंगे ना, उसके हवाले से फिर आपको पता चलती रहती है। ठीक है, अगर फिर भी मसला हो तो मुझे आप बता दीजिएगा। फ़िलहाल अभी 1940 से 1947 तक की याद करें। फिर आता है 13 क्वेश्चन उर्दू ज़बान बाहमी राब्ता और पाकिस्तान की यकजहती अलामत है। इसमें उर्दू ज़बान के हवाले से आपको पूरा टॉपिक याद करना है। फिर आता है 13 तो बता दिए। 14 है सिंध पर अरब हमले की खुसूसी हवाले से जो बड़े सगीर पाक व हिंद में जो मुस्लिम माशरे के इर्तिका पर बहस करें। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आपको मिल जाएगा। अब नोट आते हैं। नोट कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये नोट ऐसे हैं जो कि आपके क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और नोट में भी आ सकते हैं। नोट में तो आएंगे लेकिन क्वेश्चन में भी ये टॉपिक आ सकते हैं। कौन कौन से हैं पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की बुनियादी खसूसियात। फिर आते हैं पाकिस्तान की सूबाई ज़बानें।
फिर आते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, फिर आते हैं शाह वली अल्लाह की इस्लाही तहरीक। 5 आता है अल्लामा इकबाल का सरदारजी खुतबा 1930। फिर 6 आता है कि आइन पाकिस्तान 1973 की नुमायाँ ख़ुसूसियात। 7 है नज़रिया पाकिस्तान और दो कौमी नज़रिया। 8 है मुआहिदा लखनऊ 1916। 9 है पाकिस्तान की कुदरती वसाइल। ठीक है, ये टॉपिक मैंने अभी फ़िलहाल उर्दू में बताया, इसके आगे इंग्लिश में भी है, आपको मैं इंग्लिश में दिखा देती हूँ। रीड नहीं कर रही, जो उर्दू में लिखा है वही इंग्लिश में है। ठीक है, सेम वही टॉपिक है, कोई चेंज नहीं है, आगे पीछे भी नहीं है, बिल्कुल सेम वही है। जैसे उर्दू में जो क्वेश्चन नंबर 8 है तो इस पर भी क्वेश्चन नंबर इंग्लिश में भी वही है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी वीडियो। अगर फिर भी ना समझ आई हो या कुछ भी पूछना हो गेस्ट पेपर के हवाले से, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर पाकिस्तान स्टडीज़ के अलावा और भी सब्जेक्ट के कोई गेस्ट पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं उस सब्जेक्ट का जल्द से जल्द गेस्ट पेपर आपको दे सकूँ। ठीक है, और इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप वहाँ से भी ले लेगा, क्योंकि वीडियो में कभी कभी होता है कि नहीं समझ आ रहा होता, तो आप वहाँ से PDF इसका ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैं PDF डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, तो आप उसमें से ले सकते हैं। ठीक है, और गेस्ट पेपर प्लीज़ पूरा याद कीजिएगा, कुछ कोई टॉपिक स्किप मत करिएगा, इंशाल्लाह इसी में जब पेपर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा, ताकि जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प हो सके। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।